अमेरिका की जानिब से आज सुबह ईरान पर ताज़ा हमलों के ऐलान के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों से धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक हरमुज़गान सूबे के नायब गवर्नर अहमद नफीसी ने बताया कि आज सुबह 4 बजे जज़ीर क़िशम पर फ़िज़ाई हमला हुआ है। हमले के 1 घंटे के बाद अहमद नफीसी का कहना था कि खुशम शहर के इलाके चाटुंगों में रिहायशी यूनिट को दुश्मन ने मिसाइलों से निशाना बनाया। कजाकिस्तान के नायब गवर्नर ने अबादान के नवाही इलाकों पर हमलों की इत्तला दी है, ताहम इस हमले के नतीजे में होने वाले किसी भी नुकसान की तफसीलात नहीं बताई गईं। खुज़स्तान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया कि सूबे के कम अज़ कम 4 शहरों शादगान, अरुनकुनार, अबादान और अहवाज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उनके मुताबिक सिर्फ अहवाज में 7 धमाके सुने गए। इस दौरान अबू मूसा और किश के जजीरों के अलावा क़िशम के समंदरी इलाके और आबना हुर्मुज़ में भी धमाकों की इत्तलात मिली हैं। जुमेरात की सुबह फारिस के शहरों नूराबाद, मुमसनी और कजरून से धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की इत्तलात मिली हैं। एक ईरानी अखबार ने बताया कि इराक में अमरीकी सऊदी हमलों में ईरानी पासदारान इनक़लाब के 4 फौजी मुशीर शहीद हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ शदीद नौयत की फ़िज़ाई हमलों की एक बड़ी लहर मुकम्मल कर ली गई है। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ जॉर्डन में तैनात अमरीकी फ़ौज पर मुबैना मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है। सेंटकॉम ने अपने बयान में बताया कि हमलों के दौरान ईरान में पासदारान इनक़लाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें फ़ौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहली निगरानी और दिफाई मकामात और बहरी सलाहियतों से मुताल्लिक़ तनसीबात शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी मफादात पर फिर हमले किए हैं। बताया जाता है कि 5 मकामात पर हमले किए गए हैं। जॉर्डन की वजारत दिफा ने इन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। आज जुमेरात की सुबह के अव्वलीन औक़ात में जॉर्डन पर यह हमले होने की इत्तला है। गुज़िश्ता रात से सुबह के अव्वलीन सातों तक अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद हमले किए थे और जॉर्डन पर ईरानी हमले उसकी जवाबी कार्रवाई बताई जा रही है। उधर ईरान के सूबे हरमुज़गान के हुक्काम का कहना है कि आज सुबह जज़ीर क़िशम पर हुए अमरीकी फ़िज़ाई हमले में तबाह होने वाले मकान के मलबे तले एक ही ख़ानदान के अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस दौरान इस इलाके में 4 लोगों के शहीद होने की इत्तला है। ईरान के सरकारी ख़बरसां इदारों ने चंद घंटों के दौरान इमदादी कार्रवाइयों की वीडियोज़ जारी की हैं। ये कार्रवाइयाँ रात की तारीकी में शुरू हुई और सुबह होने के बाद भी जारी हैं। ज़राए के मुताबिक हरमुज़गान के क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि क़िशम के इलाके चाटोंगों में रिहायशी मकान पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 बच्चों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जबकि यहाँ पर 4 लोगों के शहीद होने की इत्तला मिल रही है। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौज की जानिब से नाकाम बनाए गए ईरानी मिसाइल हमले के बाद ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए सदर ने कहा, ईरान ने गुज़िश्ता रात अचानक हमला किया था। ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने के लिए हमारी फ़ौज के पास चंद मिनट थे। हम उन्हें सख्त सबक सिखाएंगे, उन पर भरपूर हमला किया जाएगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप पर हमला इराक़ी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया था। ईरान की हिमायत याफ्ता मुस्लिम मलेशिया ग्रुप दुनिया के लिए कैंसर हैं। इससे पहले 4 शंबे को मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला हुआ था, जिससे 2 जहाज़ों में आग लग गई, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है। बरतानिया के बहरे सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। जापान में 3 रोज़ कबल ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 23 तक पहुंच गई है। अभी भी बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। वाज़ेह है कि तकरीबन 7.1 रेक्टर स्केल पर आए ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी। ज़लज़ले से कई मकानात को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी भी मलबे के नीचे कई लोग फंसे हैं और उन्हें निकालने का अमल जारी है।